नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनकी पत्नी को हमेशा से ऐसा लगता है कि जैसे वो उनको जला करके मार देंगे। इनकी पत्नी की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि भाई मुझे ये लगता है कि मैं जल रही हूँ, जल करके मैं मर रही हूँ, और जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं जल करके मर रही हूँ तो मुझे तुम्हारा नाम सामने आ जाता है, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जलने के पीछे जो कारण है वो तुम हो और मुझे दोबारा जो है तुम्हारी वजह से जलना ना पड़ जाए। कुछ इनकी अपनी समस्याएं भी हैं। अच्छा, इनका पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है काफ़ी झगड़ों से, गुस्से से और कॉन्फ्लिक्ट के दौर से बहुत ये निकले हैं। लेकिन कुछ ऐसा है कि आज से लगभग 6 महीने पहले ये हमारे संबंध संपर्क के अंदर आए थे और उसके बाद फिर इनको कुछ रेमेडीज़, कुछ चीज़ें रेकमेंड की गई थी कि कैसे कैसे जो एनर्जीज़ है उसको ये क्लेंस कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह का भी प्रभाव जो है थोड़ा बहुत पता लगा था। तो इन्होंने कई सारे प्रकार के अभ्यास किए हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे जहाँ पर नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा लगता है वहाँ पर हम एक हमारे चैनल पे ही प्लेलिस्ट है 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल, वो करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं। तो वो ये भाई जो है 21 दिन ऐसे करके 63 दिन तक इन्होंने उसका अभ्यास किया था। फिर चक्रा हीलिंग की प्लेलिस्ट बना रखी है, वो रात को लेट करके सोते समय करना होता है जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं बेसिकली। तो जैसे जैसे चक्रों की क्लेंजिंग होती चली जाती है तो मेडिकल इश्यूज जो होते हैं उसके अंदर बड़ा जो है रिलीफ मिलता है भाई बहनों को। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें बताई थी, इनको रेकमेंड किए गए थे लगभग 6 महीने पहले। तो वो सारे रिकमेंडेशंस को जो है ये हमारे जो प्यारे भाई हैं इन्होंने फॉलो किया था। अब वो सब रिकमेंडेशंस फॉलो होने के बाद देखिए, पहले क्या है कि पहले इनका ध्यान बिल्कुल ही नहीं लगता था और गुस्सा बहुत ज़्यादा होता था। और पहले जब हमारा इनसे डिस्कशन हुआ था तो इन लाइन से बताया कि गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरी पत्नी पे मैं हाथ उठा देता हूँ और मैं बहुत बहुत पछताता हूँ, मैं बात गिल्ट में ही पड़ा रहता हूँ उसके बाद, और मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है। तो वो वाली प्रॉब्लम जो है इनकी बिल्कुल जैसे काफ़ी इनकी सॉल्व हो गई। तो उसके अलावा फिर जैसे आपको पता है दोस्तों कि हमारे चैनल्स के माध्यम से हम बोलते रहते हैं कि जो भी 18 ज्योतिर्लिंगों का पर्चा है ना, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे शंकराचार्य जी के मत के प्रमाण हैं और 6 जो ज्योतिर्लिंग हैं जो परमात्मा शिव की जो ज्ञान मुरली है उसके प्रमाण, जिन 6 विशेष शिवलिंगों के बारे में बाबा बात करते हैं, 6 और उनके कर्तव्य उनके बारे में जो बाबा बार बार बात करते हैं, तो 12 और जमा ये जो 6 है ना, जो महा एक प्रकार से बाबा के जो स्वरूप हैं उनकी वो बात करते हैं। तो ये जो 18 शिवलिंग हैं, जो 18 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके पर्चे को हम कई भाई बहनों को बोलते हैं कि भैया अगर रात को नींद नहीं आती है या आपको ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में फील करते हो आप, तो आप जो है पर्चे को ऑनलाइन हम लिंक शेयर कर देते हैं, प्रिंट करा करके अपने सिराने के नीचे रख करके सोया करो, या फिर हमारी टीम से मंगवा लो अगर आप चाहते हो कि भी आपके पास भी रहें और आप बांटना वगैरह भी चाहते हैं, दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, तो बड़ा फायदा मिलता है। तो वो भी ये जो भाई है इन्होंने किया था। तो जब से इन्होंने ये मेडिटेशन वगैरह शुरू किया, पर्चे को इन्होंने रखना शुरू किया, तो जैसे इनकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी तो नींद इनको अच्छी आने लग गई, डिटेल आने लग गई। पहले ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन अब भाई ये बोलते हैं कि अब मैं ध्यान लगा पाता हूँ। लेकिन अभी ये कंप्लेंट करते हैं कि 7-8 मिनट 10 मिनट में ध्यान कर पाता हूँ, उसके बाद फिर मेरा मन जो है विचलित हो जाता है, तो मैं वो नहीं कर पाता। अच्छा, तो इनका जो ध्यान ये लगाने लग गए हैं और पहले से जो लाइफ इनकी बेटर हो गई है, तो उसके बाद इनको कई सारे आंसर्स और कई सारी बातें आने लग गई हैं बार बार ध्यान में। ये भाई ऐसा बताते हैं कि देखो भैया, बचपन से मेरे पूरे शरीर के अंदर दर्द रहा है, ये इनकी मेजर समस्या है।
कह रहे पैरों के अंदर दर्द रहता था, घुटनों के अंदर दर्द रहता था, बिल्कुल जो फीट होते हैं उन पे दर्द होता है। कह रहे मेरे को, मैं टाई नहीं पहन सकता, मुझे सफोकेशन होती है। मैं हाथ में घड़ी नहीं पहन सकता, मुझे बड़ा बंधन सा फील होता है। शरीर में कहीं पर भी कभी भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और भाई का कहना यह है कि भाई को अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छे हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं, कोई अलग से बीमारी नहीं हुई है। जैसे कई और दूसरे बच्चे होते हैं उनको बीमारियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, तो ऐसे कोई बीमारी, कोई कमजोरी कुछ नहीं रहा है बचपन से। कई बच्चे होते हैं वो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, उनको ऐसी दिक्कतें होती हैं, वो भी नहीं है इनके साथ। तो बचपन से इतना दर्द, सफोकेशन क्यों होती है और ये सब क्यों है, मतलब शारीरिक पीड़ा इतनी ज़्यादा क्यों है, इसके बारे में भाई अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। जो क्रोध है वो इतना ज़्यादा क्यों आ जाता है। देखिए क्रोध इतना ज़्यादा क्यों आ जाता है, खैर वो तो पहले भी आइडेंटिफाई हो गया था कि नेगेटिव एनर्जीज का भी कुछ प्रभाव जो है, जो ये भाई उनके साथ ज़्यादा पीछे चला था, तो अब वो प्रभाव भी बहुत कम हो गया है ना। और तो ये जानना चाहते थे कि इनकी अपनी तकलीफ क्यों रही है। दूसरा, जो इनकी धर्म पत्नी है, इनकी धर्म पत्नी को क्यों ऐसा लगता है कि उनको जला करके मार देंगे। अच्छा, कुछ और विजन्स के बारे में हम बताना चाहते हैं दोस्तों, इससे पहले कि इनके पूर्व के जीवन में बताएं। जैसे कि हमने बताया कि भी 6 महीने से ये काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के पाथ पे हैं, है ना। तो फिर ध्यान में इनको एक विजन तो बार बार ये आता है, बार बार इनको मैसेज आता है जब भी ये भगवान से पूछते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो बस इनको ये सुनाई देता है 18 ज्योतिर्लिंग, 18 ज्योतिर्लिंग, 18 ज्योतिर्लिंग। इसका मैसेज बार बार जैसे गूंजता है इनके अंदर। इन्होंने जैसे ध्यान में भोलेनाथ से, शिव से पूछा कि क्या मैं किसी राजाई के पार्ट में भी रहा हूँ, क्या राजा वगैरह रहा हूँ क्या मैं, ये मेरी जो तकलीफ़ें हैं क्या ऐसी किसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं क्या। जैसे कि अंदर से इंसान को एक इंस्पिरेशन भी आती है। मेरी पत्नी ऐसे बोलती है मुझे कि मैं उसको जला दूंगा, तो जब भी पत्नी को जला दूंगा इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछें, या ये अपने दर्द से या राजाई से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछें, इनको बार बार एक ही चीज सुनाई देती, वो है बाबर। बाबर। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे कि इनको बाबर नाम सुनाई देता है। ये बात इन्होंने हीलर को पहले नहीं बताई थी। इनको बार बार बाबर का नाम सुनाई देता था। ये जो हम पास्ट लाइफ का जो केस आपके सामने डाल रहे हैं, ये एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर के माध्यम से किया गया है, जिसके अंदर 4 से 5 मुख्य प्रश्न जिस व्यक्ति को अपने पूर्व के जीवन की जानकारी निकालनी होती है वो बताते हैं, अपने वॉइस में, अपनी आवाज़ में भेजते हैं, लिख करके भेजते हैं, अपना फोटोग्राफ भेजते हैं। फिर जो हीलर होते हैं वो थर्ड आई के माध्यम से, जो ये वाले जो हीलर है, इनका जो प्रोसीजर है, अपनी जो उनकी साधना होती है उसके समय पर फिर जो है उनके पूर्व के जीवन को वो एक्सेस करते हैं और दृश्य निकाल करके लाते हैं। तो बाबर का नाम इनके मन में आ रहा था जब भी ये ध्यान करते थे। ये बात इन्होंने हीलर को नहीं बताई, लेकिन बाद में बाबर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके जो पीएलआर है उसके अंदर निकल करके आया, या जो विजन्स आए उसके अंदर निकल करके आया, और फिर इन्होंने बताया कि भी ऐसा तो होता ही था मेरे साथ। उसके अलावा जब ये ध्यान करें तो ध्यान करने में इनको कई अलग अलग जन्मों के फ्लैशेस भाई को काफ़ी समय से आ रहे हैं, क्योंकि ध्यान 7-8-10 मिनट ही कर पाते हैं और रोज़ तो फ्लैश नहीं आता, तो बिल्कुल क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही थी। लेकिन जब भी इनको फ्लैश आए तो ये खुद को किसी शिवलिंग की सेवा करते हुए ज़रूर देखते, कि मंदिर के अंदर है, शिवलिंग की सेवा कर रहे हैं, कभी किसी स्थान पर हैं जहाँ पर शिवलिंग है, साधना कर रहे हैं, अलग अलग रूप, अलग अलग शरीर, और लेकिन शिवलिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ाव, शिवजी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। अलग अलग जन्मों में जो है शिवजी की सेवा बहुत करी है इन्होंने, मतलब उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा की है। इससे जुड़े हुए विजन्स भी इनको काफ़ी समय से आ रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर के भी ये बहुत कंफ्यूज्ड थे कि भाई बाबर जो कि एक आक्रमणकारी था,
जिसने भारत में आकर के न जाने कितने भारत के जो मंदिर हैं उनको ध्वस्त कर दिया होगा, है ना, यहाँ की संस्कृति का नाश किया। तो अब क्योंकि इनको जब भी ये पूछते थे शिव जी से ध्यान में कि मैं क्या रहा हूँ या मेरे दर्द का कारण क्या है या पत्नी क्यों ये बात बोलती है, तो इनको बाबर का नाम आता था। तो ये अब सोच रहे हैं कि क्या मैं इनको, क्योंकि इनको ये अंदर से लग रहा था कि जब ये सेशन होगा तो ये पता लगेगा कि ये बाबर थे। और लेकिन इनके मन में द्वंद्व ये हमेशा अपने मन में ये भी था कि भाई कोई व्यक्ति जो शिव जी से, उनके मंदिरों से, उनकी सेवा से इतना ज़्यादा प्रेम करता हो पूर्व के जीवन में, वो बाबर कैसे रहा हो सकता है, या बाबर का कोई सिपह सालार, उसका कोई जनरल, ये कैसे रहा हो सकता है। तो इसको लेकर के बहुत बहुत इनको अंदर एक द्वंद्व था। ये वाला द्वंद्व भी इन्होंने नहीं बताया था हीलर को, लेकिन फिर जब इनका पास्ट लाइफ में जब सब कुछ निकल करके आया तो सब चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो मिल गई। तो फिर आप लोगों को हम बताते हैं दोस्तों कि किस प्रकार का जो जीवन है वो सामने आया है, क्या उसके अंदर निकल करके आए हैं दृश्य। तो ऐसे जो हीलर है, हीलर को ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और युद्ध भी क्या युद्ध, ऐसा युद्ध है जिसमें हाहाकार मची हुई है। और जो हीलर हैं वो इनको देखती हैं, मतलब इनसे जुड़ा हुआ विजन उनको आता है, तो इनको मेल बॉडी के अंदर ही देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रोध में है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा जोश है, और जैसे उसको कुछ पूरा करना है जो पूरा नहीं हो रहा, और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक जैसे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इस प्रकार का दृश्य सामने आता है। वो व्यक्ति एक राजा है और उसका जो पूरा शरीर है, उसका शरीर पूरी तरह से कटा फटा हुआ है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर चोट ना लगी हो, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर घाव ना लगा हो, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से खून ना बह रहा हो। तो ऐसा दृश्य दिखाई देता है, और इनको वो एक हिंदू राजा के रूप में देखते हैं। और ऑल इन ऑल यहाँ पे जो दृश्य है उसके अंदर ये आप लोग भी समझ गए होंगे कि बाबर का कनेक्शन भी आ रहा था, और इतने सारे कट्स, ऐसी स्थिति, और फिर भी शेर की तरह खड़ा रहने वाला व्यक्तित्व का जो पर्सनालिटी है, वो जैसे पास्ट में रहे हैं वो राणा सांगा जी रहे हैं। तो जो हीलर है बेसिकली इनको ये जो भाई हैं इनको राणा सांगा के रूप में वो देखते हैं, और उनकी जो विल है वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे ज्वाला है उनके अंदर। लेकिन एक इशू चल रहा है, और इशू ये है कि उनके घाव हैं बहुत बहुत ज़्यादा। उनके जो साथ के जैसे उनके सामंत हैं या उनकी सेना के जो लोग हैं, वो उनको युद्ध भूमि से शिविर के अंदर ले आए हैं। राणा जी से सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राणा जी आपको वापस महल चले जाना चाहिए, मतलब जैसे चित्तौड़ जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि वहाँ जाइए, आपका इलाज होना, आपका जो उपचार है वो होना बहुत बहुत जो है आवश्यक है, तो आप जो है जाइए, आपको हम वहाँ पे भेजने का वो करते हैं। लेकिन जो राणा जी हैं, राणा जो है यहाँ से जाने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। उनका स्टैंड ये है कि यहाँ जो इलाज होगा वही इलाज कराऊंगा भाई, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो जो भी वैद्य को बुलाना है, जो जड़ी बूटी मंगानी है, जो करना है, जो मेरा इलाज तुम्हें करना है वो तुम यहाँ मेरा इलाज करवाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस युद्ध को जीते बिना मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। तो इस चीज को लेकर के एक बहुत बड़ा द्वंद्व दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल अड़िग हैं और बिल्कुल अड़े हुए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा एक ये चीज भी नजर आ रही है कि जो राणा जी हैं, देशभक्ति, देश प्रेम उनके अंदर है, उमड़ रहा है। बाबर को वो हराना चाहते हैं, खानवा का युद्ध चल रहा है ऑब्वियसली। तो लेकिन एक जो रैशनल बात होती है वो ये बात भी होती है कि युद्ध के अंदर
हमारा जो युद्ध है उसको जीवित रखने के लिए, उसको उसके संघर्ष को जीवित रखने के लिए जो उनका लीडर होता है, लीडर जो कि उम्मीद होती है ना, उनका जीवित रहना भी अति आवश्यक होता है। तो राणा जी का क्रोध इतना ज्यादा है, उनकी ज्वाला इतनी ज्यादा वो प्रचंड है उनके अंदर कि वो इस चीज की पॉसिबिलिटी को, या मतलब इस चीज के अंदर वो रैशनलाइज होकर के सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे जीवित रहना पड़ेगा, मैं जीवित रहूंगा तो ही उम्मीद जीवित रहेगी, तो ही आशा जीवित रहेगी, तो मुझे चले जाना चाहिए। ये सब उनको जो है समझा रहे हैं। और ऐसे में मतलब जो पीछे जो इनका अपना जो राजमहल है वहां पर खबर पहुंच गई है कि जो राणा जी हैं वो इतना ज़्यादा उनके, ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा जी जो हैं कम से कम 80 जो घाव हैं उनके शरीर पे लगे थे, है ना, 80 वुंड्स थी, हाथ भी कट गया था, शायद एक पैर भी कट गया था, पैर का आई एम नॉट श्योर, बट हाथ तो उनका कटा था, और उसके बावजूद भी वो रणभूमि में जो है वो युद्ध कर रहे थे। तो कुछ ऐसा है कि भाई उनके कट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब वहाँ शिविर के अंदर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ही नहीं कि उनका प्रॉपरली उपचार किया जा सके। तो महल के अंदर उनकी जो सभी रानियां हैं, उनमें कई रानियां राणा सांगा जी की, और ऐसा दिखाई देता है हीलर को कि उनकी जो तीसरी रानी है वो और कोई नहीं है बल्कि इनकी जो आज की धर्मपत्नी है इस भाई की, वो ही उनकी तीसरी रानी है। बाकी रानियां जो हैं वो चुप हैं, और जैसा राणा जी का जो डिसीजन है वो उससे फिर भी कंटेंट हैं। वो राजपूती आन बान शान, है ना, वो भी उस जोन के अंदर है बाकी रानियां। लेकिन जो तीसरी रानी है राणा जी की, जितनी भी उनकी रानियां थी उसके अंदर से, वो बहुत क्रोधित है, और उनका ओपिनियन ये है कि जो राणा जी हैं उनको वापस महल आ जाना चाहिए, उनको अपना उपचार कराना चाहिए, वो जीवित रहेंगे तो ही सब कुछ जीवित रहेगा। और उस रानी को ये है कि अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो हमारे को जौहर करना पड़ जाएगा, हमारे को मरना पड़ जाएगा, और मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती हूँ। अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि होते तो सब लोग ह्यूमन बींग्स ही है ना। अब जो राजपुतानियाँ हैं इनमें क्या है कि जब अगर बाहर साका हो जाता है, साका बोला जाता है कि जब मतलब अंतिम युद्ध बोलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आक्रमणकारियों की सेना होती है वो बहुत बड़ी होती है और हम लोग जो होते हैं उतने नहीं होते, तो साका के लिए राजपूत बाहर जाते हैं, राजपूत पुरुष, और जो राजपुतानियाँ होती हैं वो जौहर के लिए रेडी हो जाती हैं कि भाई कि अगर साका हो जाएगा और हम युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाएगी, सबको विजयश्री नहीं मिलेगी, तो अंदर राजपुतानियों के जो शरीर हैं उनको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, उनकी यहाँ पर मतलब वो नहीं कर पाएगा, तो पहले ही वो अपने शरीर को जला लेते हैं। तो जो मेजॉरिटी होती हैं उनका तो यही स्टैंड होता है ना, कि हम कर लेते हैं। रानी कर्णावती जो हैं वो भी इस चीज़ के लिए जानी जाती हैं। हालांकि वो डायरेक्ट खानवा के युद्ध के बाद नहीं किया था उन्होंने जौहर, लेकिन जब भी हुआ उसके बाद फर्दर स्ट्रगल के अंदर तो वो जाने जाते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं ना कि भाई वो कि दे आर नॉट विलिंग, वो नहीं चाहते कि भाई ये मोमेंट आए। हाँ, वो उस एड्रेनलिन के साथ कनेक्टेड नहीं है उस टाइम पे, युद्ध का वो जो जोश है उससे कनेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट उनको फियर है और उनको प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि भाई क्यों हमारे को करना पड़े। तो वो जो तीसरी रानी है उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि भाई अगर राणा जी जीवित नहीं रहेंगे तो उसको, उस रानी को ये मतलब ये भी चीज़ है कि भाई उसके बाद तो फिर जैसे साम्राज्य खत्म ही हो जाएगा ना। आज अगर जौहर नहीं भी करना पड़े लेकिन कल तो अपने को जौहर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। तो राणा जी को जीवित रहना चाहिए, ये उनकी तीसरी रानी का स्टैंड है। और शायद वैसे चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन अगर उनका स्टैंड था तो उन्होंने लेटर वगैरह भी भेजा होगा उनको। लेकिन जो राणा सांगा हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो जो उनका शिविर था, वो जो स्थान था, उसको छोड़ करके वो नहीं आए। दोस्तों ये जो इसके अंदर विजन्स में और भी कुछ चीज़ें आई हैं, उसके बारे में बताने से पहले ये जो वीडियो हमने बनाया था, हमने पूरा केस स्टडी सुना जो हीलर ने हमारे को भेजा था, तो हमने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया कि राणा सांगा जी जो है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके ही अपने कुछ नोबल्स ने, ये मतलब एक वो है जैसे थ्योरी होती है कि बहुत सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते, कि उन्हीं के कुछ नोबल्स ने, यानी कि जैसे दरबार के कुछ लोगों ने, है ना,
जो कई बार दुश्मन से मिल जाते हैं, या उनके अपने कुछ गेम्स होते हैं उनके माइंड में कि भी हमारे को गद्दी मिल जाएगी, तो उनको कुछ पॉइजन दिया गया था। तो जो इनका जो हीलर है उनको जो चीज दिखाई भोलेनाथ ने, उसमें उनको दिखाया गया कि राणा सांगा जी की जो मृत्यु है उसका एक बहुत बड़ा कारण पॉइजन ही था, लेकिन वो पॉइजन उनको दिया नहीं था किसी ने। तो उनको ऐसा दिखाई दिया कि विशेषकर उनके पेट में जो घाव लगे हैं, क्योंकि घाव तलवारों के थे, खंजर के थे, कितने सारे वेपन्स होते हैं, तीर भी लगे थे कुछ, है ना। तो विशेष कोई खंजर जो है उसके कुछ वुंड्स थे राणा जी के शरीर में, और उसका जो लोहा है वो टूट करके राणा जी के शरीर के अंदर भी था, उसके कुछ शार्ड्स थे। और ये जो वेपन है जिसके टूट करके शार्ड्स अंदर उनके थे, वो डिजाइन इस प्रकार से किया गया था कि जब मारा जाए तो टूट करके उसके टुकड़े जो एनिमी है उसकी बॉडी के अंदर रह जाएं, और वो विष से बुझा हुआ था, मतलब वो विष फला था। तो राणा जी को इतने सारे घाव लगे वो एक बात है, लेकिन घाव से भी जैसे शेर थे तो रिकवर कर रहे थे, लेकिन रिकवरी ना हो पाए उस चीज से रोकने के लिए कई सारी चीजों से जो घाव उनको मारे गए थे वो उसके अंदर जहर था। तो कहने का भाव ये है कि जो एक थ्योरी चलती है कि उनको जहर किसी नोबल ने दे दिया, तो ऐसा निकल करके नहीं आया, लेकिन ये निकल करके आया कि जो वेपन्स यूज किए गए थे उनमें से कई सारे वेपन्स जो हैं विष के अंदर बुझे हुए थे, और वो विष जो है उसने राणा जी को वैसे रिकवर नहीं करने दिया जैसे वो रिकवर हो सकते थे। इमीडिएटली ड्यूरिंग द बैटल उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जैसे ये जो उनके घाव थे इससे जो राणा सांगा जी हैं वो रिकवर कर ही नहीं पाए, और धीरे धीरे करके फिर जैसे आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जो है ही पास्ड अवे। तो ऐसा जो है उनको दिखाई दिया। तो राणा जी के साथ जो इतने ज्यादा जो उनके जो कट्स और इतना ज्यादा ब्रूटल अब शरीर है, ठीक है, वो वीर हैं, शेर हैं, योद्धा हैं, है ना, हमारे मातृभूमि के क्या कहते हैं रक्षक हैं, धर्म रक्षक हैं, लेकिन शरीर है, शरीर तो कष्ट फिर झेल रहा है ना, और इतना ज्यादा कष्ट उन्होंने अपने शरीर पे लिए थे। तो उसी कष्ट का जो प्रभाव है वो आज भी उनके साथ है शरीर पे, और एक उनके साथ शरीर पे इसका प्रभाव आज भी होने का कारण ये है कि खानवा का जो युद्ध है जो राणा सांगा जी ने जो लड़ा है, उस युद्ध के अंदर बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जो कि अब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से लोग मरते हैं, तो बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जिनको जो लोग हैं जिनको डायरेक्टली जो राणा सांगा जी के जो इनकी जो क्या बोलते हैं तलवार थी इनकी, उसके मतलब बलि चढ़े बहुत सारे लोग, तो बहुत सारी सोल्स उस युद्ध की जो मुक्त नहीं हो पाई वो भी इनके साथ चल रही हैं। और ऐसा समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी भी सोल्स हैं जिन्होंने इनकी तरफ से युद्ध लड़ा, वो इनकी सहयोगी हैं, इनके साथ चल रही हैं, लेकिन मुक्ति जो है उनको प्राप्त नहीं हो रही है। और मुक्ति के लिए आज भी वो जो उनके हीरो थे, है ना, जो उनके इंस्पिरेशन थे, जिनके कहने पे, जिनके वचन पे, जिनके संकल्प पे वो वीर योद्धा लड़ करके कट करके मर गए, तो वो आज भी जो ये इनकी जो सोल है, जो राणा जी की सोल है, मतलब ये जो भाई हैं, इनसे जो है उम्मीद है कि भाई ये उनकी मुक्ति के अंदर हेल्प कराएंगे। तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, जिस एरा की सोल्स हमारे साथ अटैच्ड होती हैं, उस एरा का जो पेन होता है, उस एरा की जो मेमोरीज होती हैं, उस एरा के जो इमोशंस होते हैं, वो सोल्स क्योंकि मुक्ति प्राप्त करना चाहती हैं और हम उनसे वो हमें बता नहीं पा रही हैं, तो उस इमोशन को बार बार वो जो है इमर्ज कराती हैं। वो दुख नहीं भी देना चाहती, लेकिन फिर भी बार बार जो उसका इमोशन है, उस टाइम का दर्द है, उस टाइम की जो चीजें हैं, उनको वो सोल्स जो है बार बार इमर्ज कराती हैं ताकि वो रियलाइज करें और ऐसा स्टेज उनके जीवन के अंदर आए कि उनकी मुक्ति के लिए जो भी व्यक्ति हैं वो फिर कुछ प्रयास करें। तो ये था जो जीवन है वो निकल करके आया। अच्छा, हीलर को ऐसा नजर आया कि जो उनकी थर्ड जो उनकी रानी है वो जौहर करके ही मरी थी और उनको मतलब वो जल रही हैं, और जब वो जल रही हैं तो जलते टाइम जो है उन्होंने उनके मन में यही चल रहा है कि उनके पति ने अगर उनकी बात मान ली होती और अगर वो जीवित होते, अगर उन्होंने आकर के उपचार करा लिया होता, तो आज उनको जल करके नहीं मरना पड़ता।
अब तो ये वाली बात थी, तो हमने थोड़ा इस पर रिसर्च भी किया था। तो वो ये आया था कि खानवा के युद्ध के इमीडिएटली बाद तो जौहर नहीं हुआ था, लेकिन उसी कुछ ही वर्षों के बाद जो है जौहर हुआ। तो जो राणा सांगा जी की भी जो पत्नियां रही होंगी, है ना, तो रानी कर्णावती का तो है ही कि उन्होंने तो किया ही था जौहर, है ना, तो वो फर्स्ट रानी थी आई थिंक। और फिर बाकी की जो रानियां हैं, तो सब लोगों ने मिलकर के जो है वो जौहर किया। तो वो जौहर किसी और युद्ध के बाद हुआ था, लेकिन जो उनकी थर्ड रानी थी वो, क्योंकि उसको करना पड़ा, वो अपने मन में उसको यही था कि भी वो पूरे हो गए, अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती तो वो जीवित होते, आज ये वाला युद्ध हम नहीं हारते और मुझे जौहर नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए जो इनकी पत्नी है, आज भी उनको बार बार ये होता है कि भी मैं जल रही हूँ और तुम्हारी वजह से जल करके मर रही हूँ। और वही जो सोल साथ में अटैच्ड हैं, वो इन दोनों को ये चीज़ें रियलाइज़ कराती रहती है। इनकी पत्नी को भी बार बार जलने की सेंसेशन याद कराना, या कि आप मर गए थे याद कराना। बेसिकली ये सोल्स जो हैं कहीं ना कहीं ये याद दिलाने का कोशिश कर रही है कि भी आप लोगों ने वो युद्ध लड़ा था और आप लोगों ने तो जन्म ले लिया, हम लोग आज भी अटके हुए हैं, हमारी मुक्ति के लिए आप कुछ काम कीजिए। तो ये पूरा जो है वो निकल करके आया है। बाकी इसका सल्यूशन क्या है, निवारण क्या है? एक तो इनके लिए ये मैसेज आया है कि महाकाल के रूप में ये भाई जो हैं परमात्मा को, शिव को साधना सीखेंगे, जिसके लिए इनको बोला गया है कि भैया आप प्रॉपरली ज्योतिर्लिंगों की नॉलेज के माध्यम से जो मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, अभी ऑलरेडी हमारे टच में है, तो हमारे हीलर ने उनको रेकमेंड किया कि वो कोर्स है, चाहे ऑनलाइन हो रहा है, आप कितने भी बिजी हो, उसको प्रॉपर 7-8 दिन का होता है, उसको प्रॉपर आप जो है उस कोर्स को आप करो, ये रिकमेंडेशन है। और उसके अंदर विशेष महाकाल बाबा को कैसे साधा जाता है, कैसे उनकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है, वो सीखो। और इनके गाइड ने इनको ये बताया, मतलब इनके लिए मैसेज ये आया है कि ये महाकाल के रूप में अब बाबा को याद करेंगे और इन आत्माओं को एनर्जी दे देंगे। अब ये सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, है ना, क्योंकि यही ही रेवोल्यूशन है जो रह गया था। अब पूरी कहानी इनको पता लग गई है, क्यों मुक्त कराना है, क्या प्रॉब्लम है, सब पता लग गया है। तो बाबा को महाकाल के रूप में इनको याद करना है और उनको मुक्त कराना है। दूसरा, अभी तो इन्होंने जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके पर्चे को केवल अपने सिराने के नीचे रखा और वही यूज कर लिया। इनके लिए विशेष मैसेज ये आया है कि आप जन्म जन्मांतर शिव पर बलिहार हो जाने वाली आत्मा हो, तो इनको आदेश आया है भोलेनाथ से कि तुम ये ज्योतिर्लिंग की सेवा करोगे, है ना, अपना तन मन धन पूरी तरह से जो है ये सेवा को समर्पित करके अपने जीवन के अंदर चलोगे, तो जो सारा पुराना भार है वो भी हटेगा और कुछ बहुत बड़ा इनसे भोलेनाथ ने कराना है। तो बाबा का आदेश आया है कि ज्योतिर्लिंग वाली सेवा करना तुम्हारे को शुरू करना है। पहले सीखो क्या है, समझो, और उसके बाद फिर ये जो पर्चे हैं इनको बांटना और बंटवाना, इनको बहुत बड़े स्केल पे करना है, ऐसा बाबा का आदेश है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे वीडियो के अंत में हम केवल एक बात बोलना चाहते हैं। बहुत सारे भाई बहन ये बोलते हैं कि भैया हमने आपके पास्ट लाइफ के केसेस देखे हैं, आपके पास्ट लाइफ का वो देखा है, और कई सारे लोग आपसे जुड़े हुए आते हैं, ऐसे बड़े नाम आ जाते हैं। अब आज जो है ये राणा सांगा जी वाला केस आ गया, है ना, जो कि बहुत बड़े नाम हैं। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हम कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि नहीं वी ट्रस्ट यू, बट कुछ लोग बोलते हैं कि भैया विश्वास नहीं होता कि सारे जो बड़े नाम हैं सारे आपके आसपास हैं और आप उनके बारे में बताते हो, कुछ आपके रिश्ते में, कुछ मित्र संबंधी, अब आपके क्लाइंट्स भी ये निकल आते हैं, तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो प्यारे भाई और बहनों, पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये ना हमारे बारे में नहीं है। अच्छा, ये भी हम बोलना चाहते हैं कि सारे नाम कोई कवर नहीं किए हैं। हम बार बार बोलते हैं, हमारी जो भारत माँ है, ये जो हमारी भारत की भूमि है, इसने लाखों करोड़ों वीर सपूतों को और वीरांगनाओं को जन्म दिया है ना। इतने वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया है कि केवल एक आदमी से तो कैसे सब कनेक्टेड हो सकते हैं, वो हो नहीं सकता। और बहुत बड़े बड़े जो किरदार हैं, है ना, तो बहुत सारे हैं जो कि हमारे संबंध संपर्क में नहीं है। लेकिन पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जो मेरी माँ है, इसने बहुत वीर सपूतों को, बहुत वीरांगनाओं को जन्म दिया है, और हम तो इसको अपना सौभाग्य समझते हैं कि इन आत्माओं के संबंध संपर्क में आने का हमारे को जो है सौभाग्य मिल जाता है। बाबा ने ऐसा ये सिस्टम ऐसा बना रखा है, काम ऐसा दिया हुआ है कि हम मिल पाते हैं, या ऐसी जो विभूतियाँ इनके बारे में जान पाते हैं, और एग्जैक्टली ये क्या फील कर रहे थे,
क्या जर्नी थी ये जान पाते हैं। और आज उस जर्नी के अंदर कुछ ना कुछ देखिए कार्मिक अकाउंट सबके होते हैं, तो क्या करके वो महान आत्माएं जो कार्मिक अकाउंट कुछ बंधनों में फंस गई हैं उससे कैसे बाहर निकल सकती हैं, तो उसमें भी कुछ हम पार्ट प्ले कर पाते हैं। तो इन सब बातों की हमारे को बहुत बहुत खुशी है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हम ऐसा समझते हैं कि ये जो इतनी महान आत्माएं हैं, अब देखिए महापरिवर्तन का समय आ गया है। जब तक विश्व के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान होता है, तब तक जो सृष्टि है वो थमी रहती है, सब कुछ काम चलता रहता है ना, और सृष्टि थमी रहती है। लेकिन जब महापरिवर्तन का समय आता है, जब सब कुछ बदल जाना होता है ना, वो समय बहुत बहुत पास है। और इसी समय पर परमपिता परमात्मा शिव छठे तत्व से आकर के 6 और ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान प्राप्त होता है और वो लोग, वो आत्माएं, मतलब विशेषकर जो हमारे को बाबा का जो मैसेज है, जो हमारे को पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में या इस सेवा के बारे में, प्यारे भाई और बहनों, जो लोग शिव पर पूरी तरह से बलिहार जाने वाली आत्माएं होती हैं ना, जैसे ही उनको इसके बारे में पता लगता है ना, कुछ उनकी जर्नी ऐसी होती है कि ना वो टच हो जाती है और वो ये 18 ज्योतिर्लिंग की सेवा से ऐसे एकदम से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, जो दीदी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पर मंथन किया था, जिनको सबसे पहले मैसेज आया था कि भाई 6 और ऐसे बाबा के स्वरूप हैं जिनसे महापरिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, तो जब वो हमारे को मिले थे ना, 2023 में मिले थे हमारे को बिगिनिंग में, जब वो हमारे को मिले थे ना, इतनी मोटी पुस्तक थी, तो हम ऐसे बैठे होते, ध्यान के अंदर बैठे होते, बहुत ऊंची अवस्था में थे, और उन्होंने वो पुस्तक ला करके ना ऐसे हमारे हाथ में रख दी थी। जैसे ही उन्होंने वो पुस्तक हमारे हाथ में रखी थी ना, हमारे अंदर से मैसेज आया था कि इन सब ने ये हमारे लिए तैयार करवाई है, ये हमारे लिए तैयार हुई है, ये इतने टाइम से मेहनत जो भी इन्होंने की है ना, ये हमारे लिए हुई है, भोलेनाथ ने मुझे चुन लिया है, ऐसा फीलिंग आया। अच्छा, ये फीलिंग भी आई डोंट थिंक इट इज जस्ट अबाउट मी। हम ऐसा समझते हैं कि जो भी महान आत्माएं रही होती हैं, विशेषकर जो धर्म रक्षक आत्माएं हैं, है ना, इस पृथ्वी के ऊपर, जिन्होंने बार बार जो यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ की भूमि है, जो भारत माँ की अस्मत है, जो यहाँ का धर्म है, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी भावनाओं की, उनकी इंटेग्रिटी है, उसकी रक्षा करने के लिए जिन आत्माओं ने बार बार अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि ये उन सबको एकदम से भा जाता है। ज्यादा सोचते भी नहीं है वो लोग, बस जुड़ जाते हैं, जुनून सा हो जाता है। और ये जो सारी कहानी हुई है ना, कि इन आत्माओं का हमारे संपर्क में आना, हमसे जुड़े हुए लोगों का ये वाले किरदार होना, कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगता है कि ये जो ज्योतिर्लिंगों का मैसेज सब तक पहुंचना है ना, ये सब उसका ना एक ड्रामा चल रहा है। ये सब उसकी कुछ, जैसे कि भाई बहाना मिल जाएगा सब लोगों को जुड़ने का, है ना, ये, और अपने आप को जानने का भी और करने का भी। और क्योंकि हम जुड़ जाएंगे तो एक तरीका ये भी होगा कि सब तक ये ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाएगा। तो हम ऐसा समझते हैं कि ये इतनी महान आत्माएं, इतने बड़े बड़े नाम, ये इसलिए हमारे संपर्क में आ रहे हैं। मतलब केवल हम कोई अलग से महान नहीं है, और भी दूसरे माध्यम से ये सेवा हो रही है, बहुत सारे बच्चे ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे संपर्क में सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ हमारा कार्मिक अकाउंट है इन लोगों से, और ये ज्योतिर्लिंगों की नॉलेज पहुंचने का सब लोगों तक ना, ये कुछ एक माध्यम सा है, बस ये कहानी बननी थी कि इसके बहाने से हो जाएगा। तो उस चीज को, मतलब जैसे हमारी सेवा में ये चीज जुड़नी थी, इसलिए। और ये जो सभी आत्माएं हैं, इन सभी ने हमेशा भारत की भूमि की सेवा की है। भारत भूमि की सेवा क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि भारत वो भूमि है जहां भगवान आते हैं, जहां भगवान का अवतरण होता है। और कहीं ना कहीं ये सारे महान विशेष आत्माएं इस संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाने के निमित्त बनने वाले हैं, और महापरिवर्तन के कार्य के अंदर अपना जो इनका विल है, जो इनकी साधना है, जो इनका सब कुछ है, तन मन धन जन सब लगाने वाले हैं, जुनून से जो है बाबा की सेवा करने वाले हैं, और महापरिवर्तन जो होगा उसके अंदर बड़ा बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। और क्योंकि बिल्कुल जब विश्व को महापरिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सारी ये वो आत्माएं हैं जो सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं,
महापरिवर्तन के कार्य के अंदर। इसीलिए जब चक्र घूम करके काल फिर जब दोबारा से वो कहानी शुरू होती है, दोबारा सतयुग, दोबारा त्रेता, दोबारा द्वापर, दोबारा कलयुग, तो ये आत्माओं के अंदर वो जो बलिहार जाने का जो पार्ट अभी भर जाता है, वो दोबारा से फिर ऐसे ही विशेष पार्टों के रूप में बार बार इस भूमि के लिए जीने मरने के पार्ट में वो जैसे वही वाली भावना परिवर्तित हो जाती है। हाँ, तो पैराडॉक्स है, अभी करते हैं तो तब वो वाला पार्ट प्ले करते हैं, या सोच लो कि वो वाले पार्ट प्ले किए तो ये महापरिवर्तन के कार्य के अंदर बच्चे जो है जुड़ रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि इतनी महान आत्माएं जो सामने आ रही हैं, जो प्रत्यक्ष हो रही हैं, इनकी जो कहानियां आ रही हैं, ये इस बात के लिए नहीं है कि हितेश कहानी बता देगा, है ना। ये इस चीज के लिए है कि अब प्रत्यक्षता होनी है, महापरिवर्तन होना है, और ये सब जो है ये भोलेनाथ के छुपे हुए हथियार थे। अब वो सारे हथियार जो है ना फाइनली रिवील हो रहे हैं। अंत में महापरिवर्तन के अंदर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए अब ये सब सामने आ रहे हैं। और इसीलिए हमारे कोई बाबा का बार बार मैसेज आ रहा है कि अब जो है खुल के नाम बता, खुल करके सब कुछ बोलो। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो कहानी हम सब लोगों के सामने आई, इससे हमारे को कुछ शिक्षा मिली होगी, आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताओ कि आपका क्या थॉट है, विशेषकर ज्योतिर्लिंग सेवा के बारे में क्या आपका थॉट है, या जो हमने बोला आपको क्या लगता है इसके बारे में। और अगर आप लोग भी ज्योतिर्लिंगों से कैसे कनेक्ट किया जाता है, शिव का अवतरण कैसे होता है, क्या वो हमसे चाहते हैं, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो निःशुल्क हर महीने मेडिटेशन का कोर्स कराया जाता है। अभी इस महीने की जो क्लासेस हैं वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आप चाहें तो हमारे इस वीडियो के पिन्ड कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, जिसके अंदर अगले महीने फिर से मिड ऑफ द मंथ के अंदर ये क्लासेस होंगी। तो आप उससे जो है सीख पाएंगे, और अपनी भी जो लाइफ का बहुत बार क्या होता है कि पर्पस होता है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे होते, हम आशा करते हैं कि भोलेनाथ की ये नॉलेज और उनका ये इंस्पिरेशन जो सभी बच्चों तक पहुँच रहा है, ये आपके लाइफ का पर्पस और आपका जो बड़ा पार्ट है उसको खोलने में आपकी सहायता करेगा। इसी शुभ इच्छा के साथ हमारा आज का जो वीडियो है इसको संपन्न करते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।